आप लोग देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बिग टाकरा इस वक्त जारी है दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त है 80 विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आपको पता है इमामुल हक और बाबर रिजवान अर्ली ऑन आउट हो गए थे, बट यस सो 21st ओवर का खेल इस वक्त जारी है एंड सिकंदर मेरे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, लाइक वी डू वांट टू टॉक अबाउट हाउ स्लो थिंग्स आर टर्न्ड। आई मीन ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच चल रहा है एक टाइम पे, बट 80 डॉट बॉल्स। हाँ, मोहम्मद रिजवान एंड साउथ शकील ऑन द क्रीज। मैं क्या कह सकता हूँ, 10 ओवर में हमारे 52 थे, उसके अगले 5 ओवर में हमने 11 रन बनाए। 5 ओवर में 11 रन, उसके बाद अगले 5 ओवर में हमने सिर्फ 15 रन बनाए। तो अब इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं। और आखिरी जो चौका लगा हुआ 15th ओवर की पहली गेंद पे लगा, तो ऑलमोस्ट उसके बाद 29 to 30 बॉल्स, अब तो और 2 बॉलें इन्होंने भी कर दी, तो 30-35 बॉलों से कोई चौका भी नहीं लगा। तो वी आर रियली स्लोइंग डाउन। अब इसकी मुझे पता नहीं है कि कप्तान साहब खुद खेल रहे हैं या तो इंतज़ार करें कि स्पिनर्स आ जाएं तो शायद उनकी शॉटें वोटें लग जाएं, या उनके जहन में ये टारगेट हो सकता है कि पाकिस्तान टीम के कि हम इनके पास अगर 200 भी कर लेंगे तो फंसा लेंगे। अगर ये टारगेट है तो फिर ठीक है, फिर तो सही कह रहे हैं। मगर ये कि अभी फ़िलहाल जो मैंने आपको तो लग रहा है इंडियन फैंस भी वेट करे कि शायद कोई बाउंड्री आ जाए। एक्साइटमेंट नहीं आ रही ना वो आउट हो रहे हैं ना वो रन बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया 5 ओवरों में आप 11 रन नहीं बना सकते हैं, मतलब एक फिर अगले 5 ओवर में फिर 15 रन, दैट इज़ टू मच। और मतलब है कि 10 ओवरों के अंदर आपने 26 रन बनाए। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है, इसलिए मेरे सामने जियो सुपर है। तो अगर आप मुझे यहाँ देखें कि मैं यहाँ देख रही हूँ, मैं मैच देख के आपको अपडेट्स भी साथ साथ हम आपको दे रहे हैं। तो साउथ शकील ने बनाए 21 रन ऑफ 35 बॉल्स एंड मोहम्मद रिजवान 14 रन ऑफ 37। एंड सो सिको कंसिडरिंग इट्स India is also looking for a breakthrough again. तो उनको आपको कैसे लग रहा है कि what will they do now? What can they do? वो तो ये कोशिश करेंगे जितने ओवर गुजारने दो इनको, फिर अचानक कोई आउट होगा ना तो फिर जो है पाकिस्तान और बुरी तरह फंसेगा। ओवर भी कम रह जाएंगे और उसके बाद जो है और उनको ओवर भी कम हो जाएंगे और फिर प्रेशर पाकिस्तान पे, नए बैट्समैन पे ज़्यादा प्रेशर आता है। अब सलमान अली आ गए हैं, फिर तैयब है, और देखते हैं कि उनमें से कौन ज़्यादा। या एक और चीज़ हो सकती है कि पाकिस्तान थोड़ा बैटिंग ऑर्डर चेंज करके खुशदिल को भेज दे। I was just going to say, great, it will be brave of. सर मैडम आपकी क्या बात है। तो हो सकता है कि ये चेंज हमें शायद नज़र आ जाए कि भाई वो जाके मारता है तो चलो उसको ट्राई कर लें। मगर क्यों, कप्तान तो खुद इनसाइड है, वो खुद बैटिंग कर रहा है, तो कप्तान को तो ज़्यादा पता होना चाहिए कि उसने क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा। So it is a good tight bowling from India as well, and सिको आई थिंक वो यही कोशिश कर रहे होंगे कि अगर विकेट्स नहीं ले सके तो उनको कंटेन करते रहो, बैट्समैन को खुल के बैटिंग ना करने दो। अगेन स्टिल लुकिंग फॉर अ बाउंड्री माय फ्रेंड। उनके हिसाब से तो सही चल रहा है, they must be happy. स्लो चल रहा है। देखिए जब भी कोई आउट होगा ना तो एकदम से प्रेशर फिर नए बैट्समैन के ऊपर आएगा। तो अभी तो कोई चौके लग ही नहीं रहे। जैसे मैंने बोला 15वें ओवर में कि पहली गेंद पे एक चौका लगा था, उसके बाद अब तक कोई चौका नहीं लगा। तो मैं कैलकुलेट करता जा रहा हूँ कि कितनी बॉलें हो गई हैं जिस पे चौका नहीं लगा। तो अब तक 29 हो गई हैं, बल्कि ज़्यादा हो गई होंगी। अभी मैं और चेक कर लेता हूँ उसको। लिटिल अबव 80 डॉट बॉल्स एज वेल दैट वी वांट टू टॉक अबाउट। एंड कंसिडरिंग कि अभी हमने 21वें ओवर जो अभी ख़त्म हुआ है, 22वां ओवर शुरू होने वाला है, 82 हमने रन बना लिया। आई डोंट सी अ बिग नंबर ऑन द बोर्ड देन, अगर एक्सेलरेट नहीं किया पाकिस्तान ने। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हम तो 270 तक की बात कर रहे थे। 260-70 कम से कम होने चाहिए ताकि उनको फंसाने, या जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का जो ड्रेसिंग रूम है, पाकिस्तान के साथ जो लोग हैं, स्टाफ है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें अज़हर महमूद हैं, आकिब जावेद हैं, इनकी ये राय होगी कि भाई हमारे लिए तो 200 या 225 बहुत है। मगर ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है। एक स्पिनर है, बाकी तो पार्ट टाइम है। तो लेट्स सी, अभी पता चल जाएगा कि क्या प्लानिंग है उनकी। अगेन हम लोग ने वही किया जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हुआ था, 2 विकेट्स इन पावर प्ले। भारत के खिलाफ भी 2 विकेट्स इन पावर प्ले, बट ये है कि बस 30-40 रन हमने 30-35 रन ज़्यादा बना दिए फ्रॉम लास्ट टाइम। सो साथ साथ मैच भी देख रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक देयर सो मच ब्लॉकेज इन मोहम्मद रिजवान? आई मीन सिको, आई डोंट सी हिम। हालांकि आते ही उसने एक चौका मारा था, एक स्वीप पे जो उनका टिपिकल शॉट है। शकील का नहीं था? नहीं, वो इसका था। आते ही इन्होंने अपना एक टिपिकल शॉट जो पाँव रख के वो मारते हैं मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान, उसने उधर चौका मारा था। मगर उसके बाद एकदम से स्लो डाउन हो गए। आई डोंट नो व्हाई। वो खुद कप्तान हैं, उनको खुद पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त।
ठीक है, चले क्वेटा की तरफ चलते हैं। शहाब उमर वहाँ मौजूद, फैंस का मूड अपलिफ्ट हो जाए। बट सिको एक बात करनी चाहिए, और मैं भारत की भी देख रही थी, आप देखिए बहुत अच्छी कुछ मिस फील्डिंग वगैरह भी होती है इनकी, बट बड़ी अच्छी फील्डिंग की है। जो इन्हें बांग्लादेश के खिलाफ बड़े स्लॉपी लग रहे थे, अभी आप कैच भी छोड़े थे उन्होंने। हाँ, कैच भी छोड़े थे, स्लॉपी, दे ड्रॉप कैचेस एज वेल। बट टुडे आप देखिए कैसे क्या, मैं तो हैरान हूँ कि रिजवान तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे क्रीज के ऊपर से, बिल्कुल जैसे कि हम कहते हैं क्या उमन, हम क्रिकेट के अंदर हमारी आम फैम जुबान में कहते हैं वो भाई ग्लू लगा के खड़ा हो गया वो, क्या कि जैसे अभी इसने खेला ना रन्स बनाने की, तो जो रिजवान में जो फुर्ती नज़र आती थी रनिंग बिटवीन द विकेट, उनकी सबसे अच्छी है। इस वक्त पूरी पाकिस्तान टीम में जितनी तेज़ी के साथ वो रन बनाते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट, उन किसी और की नहीं है, मगर वो भी नज़र नहीं आ रही। अब इन्होंने सिंगल लिया है। But why do you think this like एकदम से स्लो डाउन क्यों हो गया? I don't know, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा cautious है कि not taking any risk। रिस्क की क्या बात है? रन्स अगर आप चांस नहीं लेंगे तो रन्स कैसे बनेंगे? आपका काम ही यही है। जो बैट्समैन होता है उसका काम क्या होता है? रन बनाना। वो अच्छा बैट्समैन वही होता है कि जो मौके बॉल के हिसाब से अपने रन्स बनाता रहे। वो नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। और दोनों, हालांकि दोनों टॉप क्लास बैट्समैन हैं। साउथ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है जो पिछले दिनों में, मगर ही इज़ देयर, तो उनको तो करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो जल्दी से आपको स्कोर अपडेट भी दे दे। 86 for 2 पाकिस्तान हैव स्लोड थिंग्स डाउन, और साउथ शकील 23, मतलब 23 रन बनाए उन्हें 38 गेंदों से, और मोहम्मद रिजवान 17 रन्स फ्रॉम 42। एंड सिकंदर, वैसे एज अ फैन फिर हम लोग समटाइम्स बोलते हैं यार आई होप फिर आउट ही हो जाए, कि शायद वो नया फ्रेश बैटर आके थोड़े शॉट्स वाट्स मार दे। इफ यू समवन हु इज कंज्यूमिंग टू मेनी बॉल्स। बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे मैसेज भी आ रहे हैं कि क्या हो रहा है। मुझसे लोग पूछे, अभी मेरे दोस्त ने पूछा भाई क्या हो रहा है, मैं उसको उनको क्या बताऊंगा क्या हो रहा है। कप्तान तो खुद अंदर है ना, तो कप्तान अपने प्लान करता है ना, कप्तान के जहन चल रहा होता है कि मैंने किस तरह इनके ऊपर अटैक करना है, इंडियंस के ऊपर मुझे कितने रन चाहिए, वो तो कप्तान को पता होता है। अब ये देखें कि इन्होंने कोशिश नहीं की कि कोई, जैसे हम मियादाद हमारे दौर में होते थे, वो अपनी कलाई से खेलते थे, कलाई से इधर मोड़ दी गेंद, इधर मोड़ दी, सिंगल लेना, और मगर वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल ही जैसे लगता है कि फंस के रह गए ये लड़के। ये देखें, स्ट्रेट टू द फील्डर, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ से उन्होंने खेल दिया, तो उनको रन बनाने का मौका नहीं मिल रहा, ना वो मौका बना रहे हैं। आई हैव नो क्लू। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि कप्तान अंदर ही मौजूद है। अब ये देखें, एब्सोल्युटली मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर किसी और के समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। मेरा नंबर तो जिन मेरे दोस्त हैं उनको पता होगा कि भाई हम लोग पब्लिकली अनाउंस नहीं करेंगे आपका में क्या है। अच्छा, हमारे साथ क्या अली नईम है अभी हैदराबाद में, या हम लोग उनके पास थोड़ी देर में जाएंगे? मैं सिर्फ अपने प्रोड्यूसर से पूछ लूँ कि स्क्रीन्स लगी हुई हर जगह। एंड डू वी सी अ बाउंड्री? डू वी सी अ बाउंड्री? यस यस यस। नहीं, नो बाउंड्री। शॉट्स में ना पावर भी नहीं आ रही। जो मैं कह रहा था, तो जैसे कल लाहौर की पिच के ऊपर हमने देखा था कि जो भी शॉट्स लगते थे ना, अगर गेंद तेज़ आता है तो बैट्समैन को बड़ा मज़ा आता है टाइम करने का, वो भी नहीं यहाँ पे हो रहा। तो हो सकता है कि वो रिजवान के जहन में ये हो कि जी हमारे पास तो 170, 80, 200 रन भी बहुत होंगे इनको पकड़ने के लिए। तो आई डोंट नो। सिको कंसिडरिंग 23 ओवर अभी इस वक्त जा रहा है, डू यू सी द पिच स्लोइंग डाउन अभी, या अभी थोड़ा टाइम है? व्हाट डू यू सी इन द कंडीशंस एज़ वेल? पिच तो वैसे ही चल रही है, हाँ, बिल्कुल आराम अच्छा, you don't see any से, कोई नई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मगर ये कि मुझे हैरत है कि दुबई को अब अपनी पिचेस वगैरह को सही करना चाहिए। देखें कितने स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं पैरों के पास, तो अच्छी जो फ्रेश विकेट होती है, तो अब उनके पास तो पैसा भी है, सब कुछ है, तो उन्होंने अच्छी स्ट्रॉन्ग पिचेस बनानी चाहिए। लाहौर की पिच कल उसने बहुत मज़ा किया, कराची की पिच बड़ी ज़बरदस्त थी, उसमें भी 300 रन बने। ठीक है, अली नईम हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम हैदराबाद। अली, क्या चल रहा है हैदराबाद में? वैसे ही जोश नज़र आ रहा है कि नहीं? क्योंकि बैटिंग तो हमारी स्लो हो गई है, मगर फैंस का जोश किस तरह चल रहा है? देख रहे हैं सब मैचेस आज छुट्टी वाले दिन? जी बिल्कुल, छुट्टी का दिन है और लोग पाक भारत मैच को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। महकमे खेल की जानिब से स्पोर्ट्स बोर्ड हॉस्टल के अंदर एक बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई है, जहां पर शायकीन क्रिकेट इस वक्त बैठे हुए मैच देख रहे हैं। हालांकि शुरू के अंदर 2 विकेटें जब गिरी है पाकिस्तान की, इमामुल हक की और बाबर आजम की, तो उसके बाद फैंस के अंदर कुछ जो है वो खास मैच से थोड़ा सा उनका जो है वो दिलचस्पी कम हो गई थी। लेकिन इसके बाद से मैच दोबारा से वो देख रहे हैं कि अब कंट्रोल के अंदर है, और इस वक्त जो शायकीन क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हर चौके पे जो है वो बकअप करते हैं पाकिस्तानी टीम को, नारेबाजी भी होती है और तानियां भी बजाते हैं। सबकी उम्मीदें इस मैच से यही हैं कि आज
मैच पाकिस्तान विन करेगा अपनी थैंक यू सो मच अली नईम। अली नईम हैदराबाद से हमें अपडेट्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं थोड़ी मैच की सिचुएशन बदलती है तो फिर हम आपके पास दोबारा आएंगे। क्या मोहम्मद रिजवान क्यों नहीं खुल के खेल पा रहे? वाई इज ही स्टिल स्ट्रगलिंग? आई थिंक हर कोई बहुत बात कर रहा है कि इंडियन बॉलिंग ने एक लिड डाल दी है पाकिस्तान के स्कोरिंग के ऊपर। दे नॉट लेटिंग देम स्कोर। देखिए हम सब क्रिकेट मैच देखते हैं, हम सब रिजवान को देखते हैं। ये बॉल देख लें। अच्छा, साथ साथ को ये था कि पाकिस्तान का रन रेट है, पाकिस्तान रन रेट नीचे आ गया है। 5.2 था फर्स्ट 10 ओवर्स में और अब 2.7 हो गया इन द नेक्स्ट 10। और रिजवान ने ऑफ द मार्क बाउंड्री ने करने के लिए उनको 34 बॉल्स चाहिए थे टू स्कोर हिज नेक्स्ट 10 रन्स। अभी थोड़ा सा वो हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यस को आप कुछ बॉल की बात कर रहे थे। नहीं, हम रिजवान को खेलते हुए देखते हैं और मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स को वो जो पाँव रख के वो मारते हैं स्वीप पे, वो क्यों नहीं मार रहे? मतलब आउट होने का डर है क्या है? ये देखें, वो ये पुरानी बॉलें दिखा रहे हैं। फील्डर रिजवान फाइंडिंग द फील्डर वो दिखा रहे हैं सारे वक्त। मगर ये कि जैसे वो खेलते हैं ना पाँव रख के स्वीप मारना, इस तरह के वो कुछ नहीं खेल रहे। ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने फैसला किया हुआ है कि ड्रॉ करने में शायद मैच जीत जाएंगे। ये ड्रॉ टेस्ट मैच तो है नहीं, ड्रॉ नहीं, अब तो रन चाहिए हमें। ये देखें। But Sikandar, what is your prediction with the score की now that we just really slowed down? 92 for 2 है और इंडिया भी कैचअप कर रहा है अपने ओवर 8 से। 12 मिनट्स बिहाइंड थे, अब वो 8 मिनट बिहाइंड है। पहले वो 12 मिनट बिहाइंड थे। कैसे को 25वें ओवर जब हो जाएगा तो फिर आधे ओवर हो चुके होंगे, तो फिर उसके बाद क्या वो एक्सेलरेट करेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी देखते हैं। रिजवान शायद कोई स्वीप मार दे अपनी फेवरेट शॉट। कुछ तो सोच रहे होंगे ना कप्तान। Do we have a boundary now? No, we don't. अभी तक नहीं है। थोड़ा फ्रस्ट्रेट होंगे हम पाकिस्तानी फैंस के लिए। ये जो शॉट्स खेल रहे हैं ये तो नॉर्मल शॉट हैं। ये उनके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स होते हैं ना, जो बहुत ही टॉप क्लास होते हैं, पाँव रख के मारना, स्वीप मारना, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उन्होंने। बिल्कुल पाकिस्तान स्लो डाउन हो गया। जिस तरह मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान का रन रेट हैज़ कम डाउन। 5.2 था फर्स्ट 10 ओवर्स में, उसके बाद 2.7 हो गया नेक्स्ट 10 में। 46 रन की पार्टनरशिप है फ्रॉम 87 बॉल्स। मोहम्मद रिजवान एंड साउथ शकील। एक बैटर विल हैव टू चेंज थिंग्स अराउंड, वरना फिर ये मैच वन साइडेड हो जाएगा जब इंडिया आएगी बैट करने के लिए। बट एनीवे, डोंट गो एनीवेयर। हम आपको हेडलाइंस के बाद दोबारा